तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सनी शॉर्ट पॉडकास्ट। मैं रेस प्रताप सिंह आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। जिन ने सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें, क्योंकि इसी से मैं मोटिवेट हो पाता हूँ और वीडियो बनाने की तीव्र शक्ति मेरे अंदर आ जाती है, जिससे मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ। आज की कहानी है पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर की। पाकिस्तान नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि कहानी कितनी खौफनाक होने वाली है। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में एक परिवार रहता था। परिवार माली का परिवार था। माली का नाम था आसिफ अहमद, उसकी बीवी नरगिस और 6 बच्चे। स्कूल जो था वो 9 महीने से खुला नहीं था, 9 महीने से बंद था। परिवार अच्छा खासा उधर रहता था, कोई परेशानी नहीं थी। वहीं खाते थे, वहीं बनाते थे, वहीं सोते थे। स्कूल में कमरे तो ज़्यादा होते हैं, तो सबके पास कमरा था अपना अपना। बच्चे अलग कमरे में सोते थे, माँ बाप अलग कमरे में सोते थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस परिवार को तहस नहस कर दिया। रात के 3 बज रहे थे, जैसे आप सुबह के 3 भी कह सकते हैं। कि उनकी सबसे बड़ी वाली लड़की है 15 साल की, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती। तो वो उठती है, आंखें मलती हुई अपने माँ बाप के कमरे की तरफ जाती है तो सुनती है उसके माँ बाप आपस में लड़ रहे होते हैं। लड़ाई होते होते माँ बाप जो थे, माँ की आवाज़ दबने लगती है, मतलब आवाज़ सुनना कम होने लगती है, बंद होने लगती है। तो लड़की देखती है छेद से, वहाँ पे कमरे में एक छेद था, वहाँ से देखती है तो हिल जाती है। वो देखती है कि माँ ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, उसके पिता माँ के ऊपर बैठे हुए हैं और तकिए से उसका गला चौक कर रहे हैं, मतलब सांस रोक के उसे मार रहे हैं, फेस पे लगाकर तकिया। थोड़ी देर में उसकी माँ मृत्यु हो जाती है और लड़की ये देख के बेहोश हो जाती। जब उठती है, उसमें आती है थोड़ी देर बाद, 10-15 मिनट बाद, तो उसे लगता है ये कोई सपना था। लेकिन जल्दी उसका ये भरम टूट जाता है। वो समझ जाती है ये सपना नहीं, कोई हकीकत थी। वो भागती हुई अपने भाई बहनों के पास जाती है, उन्हें जगाती है, उन्हें पूरी बात बताती है। फिर उसे याद आता है अपनी माँ के बारे में। तो माँ का प्यार ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के बारे में ये तो सोच ही नहीं सकता कि वो कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना। बच्ची ने भी यही सोचा। जाती है भागती हुई माँ को ढूंढने, माँ को ढूंढती है इधर उधर, माँ कहाँ है, माँ नहीं मिल रही है। पूरा स्कूल छान मारती है, सब जगह देख लेती है, माँ कहीं नहीं है। उसके बाद उसकी नजर जाती है कैंटीन पर। पुरानी कैंटीन थी, वहीं वो लोग खाना बनाते थे, एक तरीके से उनका किचन था। तो वहाँ जाके देखती है तो वो हिल जाती है। वो देखती है कि एक बड़ा सा कड़ाव रखा हुआ है, जल रहा है, उबल रहा है, ढका हुआ है। पिताजी बगल में खड़े हैं। ये सब तो एक नॉर्मल चीज़ थी, पर जो हाथ पैर फुला देने वाली बात थी वो ये थी कि उसकी माँ के कटे हुए पैर उसी कढ़ाई के आसपास डले हुए थे। कोई भी ये ऐसा दृश्य देखेगा तो उसकी मनोस्थिति कैसी हो जाएगी, ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो भागती है, वहाँ से भागती हुई जाती है, अपने भाई बहनों को बुलाती है, भाई बहनों के साथ रोड पे भागती है। ये पूरा कांड होते होते सुबह हो चुकी थी, रोशनी आ चुकी थी। टाइम नहीं बता सकता, टाइम मुझे पता नहीं है कितना बज रहा होगा, लेकिन रोशनी आ चुकी थी, चहल पहल हो गई थी रोड पे। तो वो कुछ लोगों को रोक कर बताती है अपनी पूरी बात। जिन जिन लोगों को बताती है वो भी एकदम दहशत में आ जाते हैं, अकेले जाने में डरते हैं, कहीं वो उनको भी ना ऐसे मार दे, उनका भी कत्ल न कर दे। तो लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस के साथ जो आसपास के लोग होते हैं और पुलिस, सब लोग मिलकर जाते हैं, उसी कैंटीन में घुसते हैं। तो जितने भी लोग होते हैं सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो देखते हैं
कि नरगिस की जो लाश है वो एक बड़े से कड़ाव में उबल रही है। आग जल रही थी अभी भी और उबल रही थी लाश अभी भी। आसिफ अहमद भाग गया था 3 बच्चों को लेकर के। पुलिस नरगिस का हाथ पकड़ती है, उसे उठाती है तो पुलिस के हाथ में हाथ ही हाथ रह जाता है। मतलब उसका हाथ जो होता है वो खड़े जाता है, क्योंकि लाश पूरी गल चुकी थी, उबल चुकी थी। कितना खौफनाक सीन है ये। उन बच्चों पे क्या बीती होगी जिसने ये सीन मैं सामने देखा होगा अपने। मेरी तो जवान लड़खड़ाने लगी ये बोलते में। उन बच्चों पे क्या बीती होगी। वैसी दरिंदा भागा हुआ है, अभी तक पुलिस की हिरासत में आया नहीं है। जिसको भी मिले पाकिस्तान में भी, अगर पाकिस्तान के लोग देख रहे हो, वो दरिंदा जिसको भी मिले उसको पहले तो इतना मारना कि वो उसके हाथ पैर तोड़ देना और उसके बाद पुलिस के हवाले करना। 3 बच्चे लेकर भागा है। तो पूछा गया कि आखिर बाप ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया, तो पता चलता है बहुत ही उससे भी भयानक एक चीज जिसे देख के इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। जो आसिफ अहमद था बहुत बड़ा शराबी था, शराब पी पी के घर आता था और अपनी बीवी की पिटाई करता था। रोज पिटाई इसलिए करता था क्योंकि वो अपनी बीवी से वेश्यावृत्ति अपने दोस्तों के द्वारा करवाना चाहता था। अपनी बीवी से कहता था जाओ मेरे दोस्तों को खुश करो ताकि वो मुझे पैसे दें और मैं शराब पी सकूं। बीवी साफ इनकार कर देती थी। कुछ दिन तो वो झेलता रहा, लेकिन एक दिन उसका पारा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी मासूम बीवी का कत्ल कर दिया और उसे उसकी लाश को ऐसी सजा दी जो कोई नर्क में भी नहीं दी। बेचारी की मासूम बीवी की इतनी गलती थी कि वो अपनी इज्जत आबरू बचा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी इज्जत पे कोई दाग लगे, लेकिन उस दरिंदे को शराब के आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये एक इंसानियत के नाम पर ये आदमी एक कलंक है। पुलिस से दरख्वास्त है इसको देख के इसका इनकाउंटर कर दें और धीमे धीमे मारे इसे, एकदम ना मारे, इसको तड़पाएं। इसे वो याद आना चाहिए जो इसने अपनी बीवी के साथ किया। पकड़ में तो आएगी, आज नहीं कल कभी ना कभी तो पकड़ में आएगी। ऐसे गुनाह करके कोई भी नहीं बच पाता है, वो भी नहीं बचेगा। बीवी ने क्या गलत किया था? वो अपनी इज्जत नीलाम नहीं करना चाह रही थी, अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने देना चाह रही थी। इतनी सी बात थी। उस शराबी ने शराब के लिए अपनी बीवी को ही मार दिया। इस्लाम में शराब हराम होती है, ये भी ये लोग नहीं सोचते। चलिए, इतनी सी कहानी थी ये नरगिस की। बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। दिल से सुनेंगे आपको, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इतनी दहशत भरी कहानी थी कि किसी को भी हिलाकर फेंक दे, किसी का भी दिल झंझोड़ दे, किसी के भी हाथ पर फैला दे। होता है, नशा इतनी बुरी चीज होती है कि किसी को भी लाचार कर देती है, अपने वश में कर लेती है। नशे से आदमी वो कर सकता है जो उसने कभी सोचा ना हो, क्योंकि नशे के सामने फिर उसे कुछ नहीं दिखता। जब नशे की लत लग जाती है तो उसे ना परिवार दिखेगा, ना बच्चे दिखेंगे, ना बीवी दिखेगी, ना दोस्त दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। केवल और केवल नशा दिखेगा। उसे बस नशा करना होगा और जो भी उसके बीच में आएगा उसे वो हटाने की कोशिश करेगा। पैसों के लिए रोज लड़ेगा, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो नशा कैसे करेगा। और जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो चोरियां करेगा, घर का सामान चुरा चुरा के बेचेगा। कहते हैं ये मजबूरी हो जाती है कि स्मैक पीना। अगर कोई स्मैक नहीं पिएगा तो मर जाएगा। तो मैं कहता हूँ
कि मर जाओ ना। जब तुम्हें ये लत लग चुकी है तो तुम मर जाओ, अभी तो तुम ही मरोगे, लेकिन अगर जिंदा रहे तो तुम अपना पूरा परिवार मार डालोगे। इसलिए जो स्मैक नहीं छोड़ पा रहे हैं वो जाके किसी ट्रेन रेल के सामने आ जाए ताकि उनका परिवार सुखी जीवन जी सके। और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आत्मबल के सामने झुके ना। हर चीज़ आत्मबल के सामने झुक जाती है, यहाँ तक कि भगवान भी आ जाता है सामने अगर आपका आत्मबल मजबूत हो। तो ये नशा तो बहुत छोटी मोटी चीज़। आप अपना अंदर आत्मा इतनी मजबूत कीजिए कि आप जिस चीज़ को सोच लें, निश्चय कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें कि नहीं मुझे ये नहीं करना, तो आप उस चीज़ को एकदम दिमाग से डिलीट कर दें। कभी ना सोचें उस चीज़ के बारे में। मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर आपने अपने आत्मबल को इतना मजबूत कर लिया तो आपको कभी भी कोई भी लत नहीं लगेगी। आज की कहानी बस इतनी सी थी, छोटी सी कहानी थी, पर बहुत सीख देने वाली कहानी थी। बहुत सीख मुझे मिली, बहुत सीख आपको मिलेगी। नशे से बचें, नशे से दूर रहें। एंजॉयमेंट नाम पर जो इतना सब पैक लेते हैं वो भी इस बात को समझें कि जो इतना सब पैक लेते हैं धीमे धीमे वो इतना हो जाता है, फिर इतना हो जाता है, बाद में पूरी बोतल होने लगती है। क्योंकि जो खून होता है अपना वो नशे को मांगता है, एल्कोहल को मांगता है। जितना आप पीते जाओगे उतनी उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, फिर आप पे इतना असर करेगा ही नहीं, फिर आपको इतना लेना पड़ेगा। इतना पीते पीते फिर आप पे इतना असर नहीं करेगा तो आपको इतना लेना पड़ेगा। यही सच्चाई है, यही होता है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि मैं तो इतनी लेता हूँ, मैं तो शादी विवाह में लेता हूँ। ये भूल कभी ना करें। उस चीज़ से एकदम ही बॉयकॉट कर लें। कभी भी उसकी दुकान की तरफ देखे भी ना, ठेके की तरफ देखे भी ना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर दे। मेरा काम था बताना, आपका काम था मानना या ना मानना, आपकी मर्जी है। धन्यवाद। आज का वीडियो समाप्त करते हैं हम लोग। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो, और नहीं लगी तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे लोगों का होने से फायदा क्या है। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।